बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथ्स ग्रेड 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे हैं। इसका हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसकी आज हमने इसमें जो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है यूनिट नंबर 1 की, वो है 1.4। तो इस एक्सरसाइज के आज की वीडियो में हम 1 और 2 क्वेश्चन जो हैं ये कंप्लीट करेंगे। तो आइए इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आइए अब एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.4 यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि आपने इसमें एलसीएम फाइंड करना है किस मेथड से? प्राइम फैक्टर के तरीके से। ठीक है, ये आपको पार्ट सी में 1 से लेके 6 तक, इनको हम 1 बाई 1 करते हैं। तो इसमें पार्ट 1 जो है वो है 8 एंड 18। यूनिट नंबर 1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल, एक्सरसाइज 1.4। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसका 1 पार्ट है 8 एंड 18। इसका हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। सबसे पहले 8 का करते हैं, तो ये किसके टेबल पे जाएगा? 2 के टेबल पर। 2 4 ज़ार 8, फिर 4, फिर 2 के टेबल पे जाएगा 2 2 ज़ार 4, और फिर 2 ये प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल पे जाएगा 2 1 ज़ार 2। अब 18 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, तो ये 2 9 ज़ार 18। अब 9 किस पे जाएगा? 3 के टेबल पे। 3 3 ज़ार 9, और 3 प्राइम नंबर है, चूँकि इसलिए ये अपने नंबर पे जाएगा 3 1 ज़ार 3। अब 8 और 18 के प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड हो गए। अब इनको हम यहाँ पे लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 3। अब हमें देखना है इनमें से कॉमन प्राइम फैक्टर जो है वो क्या है। तो ये 2 जो है ये कॉमन प्राइम फैक्टर है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू। अब हमें इसमें देखना है ये नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से हैं। तो नॉन कॉमन जो है वो 2 है। नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर में 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 3, यानी कि इसमें कॉमन के अलावा जो हमारे बाकी बच जाते हैं ना, वो होते हैं नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको ना एक बात बतानी थी कि जब हम HCF में कॉमन प्राइम फैक्टर लेते हैं तो उसमें सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर ही लेते हैं, उसमें नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होता। लेकिन जब हम एलसीएम किसी भी चीज़ का जो है वो मालूम करने लगते हैं, तो एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों फैक्टर्स लिखने होते हैं। HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर लिखते हैं, जबकि LCM में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लिखते हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। अब इसका LCM फाइंड करना है, तो LCM के फार्मूला क्या लिखेंगे हम कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर, ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूला लिख के इसके नीचे हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर वो कितने हैं? 2, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर कितने हैं? 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 3, ये हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लिकेशन आपस में करेंगे, तो एलसीएम इज इक्वल टू 2, और ये मल्टीप्लिकेशन, इनको मल्टीप्लिकेशन सारों को किया तो ये आया 36। अब हम 36 और 2 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ गया 72। इस तरह हमारा एलसीएम हो गया 72, ठीक है। ये अब इसका आंसर है। तो इस तरह हमारा पार्ट 1 जो है वो सॉल्व हो गया। हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 के क्या नंबर से 28 एंड 49। अब इनका प्राइम फैक्टर हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। 28 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, जो सबसे पहले 2 के टेबल पे जाएगा 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8। 14 किसके टेबल पे जाएगा? 2 पे। 2 7 ज़ार 14। अब 7 प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल पे जाएगा 7 1 ज़ार 7। अब 49 ये 7 के टेबल पे जाएगा 7 7 ज़ार 49, और ये 7 1 ज़ार 7।
सर हमें इनके प्राइम फैक्टर फाइंड हो गए 28 और 49 के, इनको हम इधर लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ 28 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 7, प्राइम फैक्टर ऑफ 49 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लिकेशन 7। अब इनमें कॉमन जो है वो प्राइम फैक्टर कौन सा है 7, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 7। और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सी है 2 मल्टीप्लिकेशन 7। ठीक है, ये जो कॉमन के अलावा जो हमारे बच जाते हैं ना फैक्टर, इनको कहते हैं नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे लिख लिया। अब एलसीएम फाइंड करते हैं हम, तो एलसीएम का फार्मूला लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर। अब इनके वैल्यूज पुट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर की वैल्यू क्या है 7, और अब नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लिकेशन 7। अब ये एलसीएम इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लिकेशन, इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ गया 28। अब हम 28 और 7 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 196, तो ये इसके एलसीएम है 196। इस तरह हमारा 2 पार्ट पे जो है वो सॉल्व हुआ था। जो है वो थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट के नंबर क्या है 20, 90 एंड 180, यानी इसमें 3 नंबर थे। यहाँ पे इन तीनों का हम 1 बाई 1 प्राइम फैक्टर जो है वो फैक्टर्स फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर के तरीके से। तो इसमें 20 सबसे पहले हम लेंगे, 20 ये किस पे जाएगा 2 के टेबल पे, 2 1 से 2 0, या फिर 10 फिर दोबारा फिर 2 के टेबल पर जाएगा, 2 5 से 10 और 5 1 से 5। अब 90 इसके प्राइम फैक्टर से हम फाइंड करते हैं, तो ये सबसे पहले किसके टेबल पर जाएगा 2 पे, 2 4 जार 8, 1 कैरी बचा इसकी साइड का, ये हो गया 10, 2 5 जार 10। अब ये 3 के टेबल पर जाएगा, 3 1 से 3, 1 कैरी, ये 5 के साइड गया, ये हो गया 15, 3 5 से 15। अब 15 फिर दोबारा 3 के टेबल पर जाएगा, 3 5 से 15 और 5 1 से 5। अब 180 के प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं, तो ये सबसे पहले किसके टेबल पर जाएगा 2 पे, 2 9 जार 18 0, तो 90 किस पे जाएगा ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 4 जार 8, 1 कैरी बचे इसके साथ लगा लिया, जो कि 10, 2 5 जार 10। अब ये 45 किस पे जाएगा 3 के टेबल पे, 3 1 जार 3, 1 कैरी बचा 5 के साथ लगा लिया, जो हो गया 15, 3 5 जार 15। अब 15 दोबारा फिर 3 के टेबल पे जाएगा, 3 5 जार 15 और ये 5 1 जार 5। तो सर हमें इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड हो गए, इनको हम इधर लिखेंगे। ये प्राइम फैक्टर ऑफ 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 5, प्राइम फैक्टर ऑफ 90 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 3 5, और प्राइम फैक्टर ऑफ 180 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 3 5। ठीक है, अब इसमें से हम देखेंगे इनमें से कॉमन प्राइम फैक्टर जो हैं वो कौन से हैं। तो ये देखिए ये 2, ये 3, ये जब 3 हमारे पास नंबर्स हों तो इसमें इस तरह होता है कि 2 दफ़ा भी अगर कोई लिखे हुआ पेयर ऊपर, ज़रूरी नहीं कि मतलब 3 दफ़ा ही हो, अगर 3 दफ़ा वो तो होना ही होना है कॉमन फैक्टर। अगर कोई ऊपर नीचे 2 दफ़ा भी लिखे हुए तो वो भी हमारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये 3 और 3 लिखा है, ये भी कॉमन है, ये भी 3 और 3 ये भी कॉमन है, ये 5 और 5 ये तीनों में लिखा हुआ है, ये भी कॉमन है, और ये इधर 2 लिखा हुआ है, ये इधर भी एक नीचे 2 लिखा हुआ है, इस तरह ये भी हमारा कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इनको कॉमन फैक्टर्स को प्राइम फैक्टर्स को हम इस तरह लिखेंगे 2 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 5, और इसमें नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर जो है वो कोई भी नहीं, तो इसलिए हम इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर ही लिखेंगे। और एलसीएम हमारा है इसमें होएगा, इसमें इनको हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर को आपस में, तो मल्टीप्लिकेशन करके जो है वो हमारा आंसर जो है आ गया 180। ये देखिए 2 2 था 4, 3 3 था 9, 5 ऐसे वैसे आ गया। अब ये 4 और 9 5 था 45 है, 45 को 4 के साथ करेंगे तो 180 आएगी, यानी कि इस नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इस वजह से इसमें एलसीएम का फार्मूला भी नहीं लगा। ठीक है, यानी कि ये सिंपल ही हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके, इस तरह हमारे पास इसका एलसीएम आया 180।
अब फोर पार्ट है, फोर पार्ट में 3 डिजिट है, 25, 35 एंड 45। इनके हम प्राइम फैक्टर सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो 25 के किसके टेबल पे जाएगा, 5 के, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब 35 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, तो ये जाएगा 5 के टेबल पे, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब ये 45 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, तो 45 किस पे जाएगा, सबसे पहले 5 पे के टेबल पे, 5 9 जा 45। अब 9 किस पे जाएगा, 3 के टेबल पे, 3 3 जा 9, और ये 3 1 जा 3। ठीक है, अब तीनों के हमें प्राइम फैक्टर फाइंड हो गया। अब हम इनको इधर लिखेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लिकेशन 5। प्राइम फैक्टर ऑफ 35 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लिकेशन 7। और प्राइम फैक्टर ऑफ 45 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 3। अब हमने देखना है इनमें से कॉमन कौन सा है, तो ये 5 जो है ये कॉमन है, तो इसको हम इधर लिखेंगे। कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 5। और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, जो बाकी हमारे बच जाते हैं कॉमन के अलावा, वो लिखने होते हैं। 5 मल्टीप्लिकेशन 7 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 3। अब हम लोगों ने एलसीएम जो है वो फाइंड करना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू, इसका फार्मूला लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ओके, अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, 5, और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर की वैल्यूज क्या है, 5 मल्टीप्लिकेशन 7 मल्टीप्लिकेशन 3 और मल्टीप्लिकेशन 3। ठीक है, अब एलसीएम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लिकेशन, अब इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपस में सारों को, तो जाएगा 315। अब हम 315 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 के साथ, तो हमारा एलसीएम जो है वो आ जाएगा आंसर हमारा। तो एलसीएम इज इक्वल टू, हमें 5 मल्टीप्लिकेशन 315, तो ये हमारा आंसर आएगा 5575। ये देखिए मैंने किया हुआ 315 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो इसका आंसर हमारा है 1575। ठीक है, ये हमारा एलसीएम। इस तरह हमारा 4 पार्ट भी सॉल्व हुआ। अब 5 पार्ट है। 5 पार्ट के नंबर्स हैं 15, 25 एंड 65। अब इनका 1 बाय 1 हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो 15 को सबसे पहले लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। तो ये किसके टेबल पर जाएगा, 3 के टेबल पर जाएगा। सबसे पहले 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब 25 ये किस इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, तो ये 5 के टेबल पर जाएगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब है 65, ये भी 5 के टेबल पे पहले जाएगा। 5 1 जा 5, 1 कैरी बचा, इसके साथ निकाले, ये हो गया 15, 5 3 जा 15। और 13 चूँकि प्राइम नंबर है इसलिए ये अपने टेबल पे जाएगा। 13 1 जा 13। अब जो प्राइम फैक्टर्स आए इनको हम यहाँ पे लिखते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लिकेशन 5। प्राइम फैक्टर ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लिकेशन 5। प्राइम फैक्टर ऑफ 65 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लिकेशन 5। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर है 5, तो इसको हम इधर लिखेंगे। कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 5। और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से हैं, जो हमारे बाकी के बच गए, ये हमारे नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर है। 3 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 13। अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम इज इक्वल टू, फार्मूला लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे, ये है 5। और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर की वैल्यू है 3 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 13। अब एलसीएम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लिकेशन, इनको हम मल्टीप्लिकेशन आपस में कर देंगे तीनों को, तो ये हमारे पास आएगा 195। 195। अब हम 5 को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 195 के साथ, तो ये हमारा आंसर एलसीएम आएगा 975। ये देखिए मैंने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ, इसका आंसर 975 आया। तो इस तरह हमारा एलसीएम 5 पार्ट का है, आंसर उसका 975। इस तरह हमारा 5 पार्ट भी सॉल्व हुआ। अब हम 6 पार्ट करेंगे। 6 पार्ट के नंबर्स हैं 150, 250 एंड 350। तो इनका भी 1 बाय 1 हम प्राइम फैक्टर सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो 150 के फाइंड करते हैं हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर। तो ये सबसे पहले किस पे जाएगा, 2 के टेबल। 2 7 जा 14, 1 बचा कैरी इसके साथ गया, ये हो गया 10, 2 5 जा 10। अब 75, अब 3 का टेबल पर जाएगा। 3 2 जा 6, 1 कैरी बचा इसके साथ लगा लिया, हो गया 15, 3 5 जा 15। अब 25 किसके टेबल पर जाएगा, 5 के, 5 5 जा 25, और ये 5 1 जा 5।
अब 250 के प्राइम फैक्टर हम फाइंड करते हैं, तो ये सबसे पहले किसके टेबल पर जाएगा, 2 के, 2 1 और 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी बचा इसके साथ लगा लिया जो कि 10, 2 5 ज़ा 10। अब ये 125 किस पे जाएगा, 5 के टेबल पे, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी बचे इसके साथ लगा लिया जो कि 25, 5 5 ज़ा 25। अब ये 5 के टेबल पे जाएगा, 5 5 ज़ा 25। अब ये 5 1 ज़ा 5। अब 350 के प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे, तो ये 2 के टेबल पे सबसे पहले जाएगा 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी बचा इसके साथ लगाइए हो गया 50, तो ये जाएगा 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी बचा इसके साथ 0 के साथ लगा लीजिए हो गया 10, 2 5 ज़ा 10। अब 175 ये किस पे जाएगा, 5 के टेबल पे, 5 3 ज़ा 15, 2 बचे इसके साथ लगा ले, 2 कैरी बचे इसके साथ लगा ले जो हो गया 25, 5 5 ज़ा 25। अब 35 किस पे जाएगा, 5 के टेबल पे, 5 7 ज़ा 35 और ये 7 1 ज़ा 7। अब ये प्राइम फैक्टर्स है, इनको हम इस तरह लिखेंगे। ये देखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 150 इजिकल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 5, और फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 250 इजिकल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 5, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 350 ये इसके क्या हैं, 2 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 7। अब इनमें जो है वो कॉमन फैक्टर्स ये देखिए 2 है, ये भी 2 का पेयर है, इसको ये भी हमारा कॉमन फैक्टर, ये 3 का पेयर है, ये भी हमारा कॉमन फैक्टर, और ये 2 का पेयर है, यानी 2 में लिखे हुए हैं बस, तो ये भी हमारा कॉमन फैक्टर है, ठीक है। और नॉन कॉमन हमारे हो गए 3 और 7, ठीक है। इनको हम यूँ लिखेंगे, अभी देखिए बताती हूँ मैं आपको। कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 5, और ये नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर हमारे हैं 3 मल्टीप्लिकेशन 7। अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो इसका फार्मूला लगाना, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर वैल्यू है 2 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 5, और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर की वैल्यू 3 मल्टीप्लिकेशन 7। अब हम इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन सारों को, तो ये आएगा 250, और 3 और 7 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 21, और इस तरह हमारे एलसीएम क्या आएगा, हम 250 को 21 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 5250। ये देखिए ये मैंने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड, यानी कि डिवीजन मेथड के तरीके से आपने एलसीएम जो है वो फाइंड करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें एलसीएम प्राइम फैक्टर के तरीके से था, और अब एलसीएम है डिवीजन मेथड के तरीके से, ठीक है। और एलसीएम में डिवीजन मेथड का तरीका क्या होता है, ये देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें इसका पार्ट नंबर 1 है, इसके नंबर है 14 एंड 63। डिवीजन मेथड होता है कि इसमें जो होते हैं एक साथ ही नंबर से लिखे उनके जो है वो प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में तो जो प्राइम फैक्टर का तरीका उसमें अलग-अलग नंबर से लेके हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं ना, तो इसमें डिवीजन मेथड में जो है वो इकट्ठे ही नंबर लिख के 2 3 4 जितने भी सारों को इकट्ठा लिख के उनके हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। तो इस पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। 14 एंड 63 है नंबर, इनको इस तरह हमने लिखा। अब ये किसके टेबल पे जाएंगे, सबसे पहले 7 पे, 7 2 ज़ा 14, 7 9 ज़ा 63। अब ये किसके टेबल पे गया, 2 पे, 2 1 से 2 9 एज इट वैसे के वैसे आ जाएगा, क्योंकि 9 2 के टेबल पे नहीं आता है। अब ये 3 के टेबल पे आ जाएगा, वहाँ 1 को हम एज इट वैसे के वैसे लिख लेंगे, और ये 9 3 3 ज़ा 9। अब ये 3 के टेबल पे जाएगा 1 एज इट वैसे के वैसे, वो 3 1 ज़ा 3। इस तरह हमें जो है 14 और 63 के जो हैं वो मिलके प्राइम फैक्टर्स, तो हम इसका अब हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिविजर्स। तो क्या है एलसीएम इसका, क्या है 14 और 63 का
7 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 3, यानी कि ये जो आया ना ये हमने इधर लिखनी है। ठीक है, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 126। ठीक है, ये इसका आंसर है, इसका एलसीएम है। इस तरह हमारा पार्ट 1 सॉल्व हुआ। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 के नंबर्स के हैं 25 एंड 45। इसमें को अभी हम डिवीजन मेथड के तरीके से एलसीएम फाइंड करते हैं, तो इनको हम लिखेंगे इधर इकट्ठे 25 45। अब ये सबसे पहले किसके टेबल पे जा रहे हैं, 5 के टेबल पे। 5 5 से 25, 5 9 से 45। अब दोबारा फिर 5 के टेबल पे जा रहे हैं, 5 1 से 5, और 9 एज इट वैसे के वैसे लिख लेंगे क्योंकि 9 5 के टेबल में नहीं होता। अब 3 के टेबल पर जाएगा, 1 एज इट वैसे के वैसे आ जाएगा, 3 3 से 9। अब 3 जो है ये अपने टेबल पे जाएगा, 1 एज इट वैसे वैसे, 3 1 से 3। इस तरह हम इसका एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिविजर्स 5। इसके प्रोडक्ट क्या आए हैं, 5 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 3। अब इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 225। ये हमारा एलसीएम। इस तरह हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हुआ। अब हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के नंबर्स क्या हैं 14 28 एंड 84। ये 3 नंबर्स हैं। हम इन तीनों को ही हम इधर लिख लेंगे। तो ये सबसे पहले जो किसके टेबल पर जाएगा, 2 के टेबल पे। 2 7 सा 14, 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4। अब ये दोबारा फिर 2 के टेबल पे जा रहे हैं। 7 एज इट वैसे के वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये 2 के टेबल में 7 नहीं होता। अब 2 7 सा 14, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। अब ये 7 के टेबल पे जाएगा, 7 1 सा 7, 7 1 सा 7, और 7 3 सा 21। अब 3 रह गया तो ये 3 अपने टेबल पे जाएगा। 1 एज इट ये दोनों वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, और ये 3 1 सा 3। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम क्या लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिविजर्स। तो एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिविजर्स क्या आए हैं 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 7 मल्टीप्लिकेशन 3। ठीक है, इनको हम इधर लिखें और इनको आपस में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे एलसीएम क्या आएगा 84। ठीक है, ये देखिए इनको मल्टीप्लिकेशन आपस में करने से जो है वो 2 2 सा 4 और 7 3 सा 21 आ गया। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन किया तो 84 आया। तो इस तरह एलसीएम में थर्ड पार्ट का जो एलसीएम है वो है 84। और जो हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट के नंबर्स क्या हैं 7 28 एंड 98। इन तीनों को हम इधर लिखेंगे। अब हमें इनके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो ये सबसे पहले किसके टेबल पर जाएगा 2 के टेबल पे। 7 नहीं होता 2 के टेबल पे, ये एज इट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और ये 2 1 से 2, 2 4 से 8, 2 4 से 8, 1 कैरी बजे इसके साथ लगा लीजिए 18, 2 9 से 18। अब ये किसके टेबल पे जाएगा 7 पे। 7 1 से 7, 7 2 से 14, और 7 7 से 49। अब ये दोबारा फिर 2 के टेबल पे जाएगा 1 एज इट वैसे का वैसे, और ये 2 1 से 2, और 7 भी एज इट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये 7 के टेबल पे जाएंगे 1 1 एज इट वैसे के वैसे आ जाएंगे, और ये 7 1 से 7। अब इसके जो प्रोडक्ट आए हैं उसको हम इस तरह लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिविजर्स 2 मल्टीप्लिकेशन 7 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 7। ये 2 7 से 14, 2 7 से 14, 2 दफ़ा 14 आए। इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 196। तो ये हमारा एलसीएम है। ठीक है, इस तरह हमारा फोर्थ पार्ट भी जो है वो सॉल्व होगा। हम 5 पार्ट सॉल्व करते हैं। इसके नंबर्स क्या हैं 220, 240, 260 एंड 280। यानी कि ये 1 2 3 फिर 4 नंबर्स के हमारे पास आया। यानी कि इसमें 4 नंबर थे, इनको हम इधर लिखेंगे। लिख के फिर इनको हम इनके प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करते हैं फैक्टर्स। तो ये देखिए 2 के टेबल पर ये सबसे पहले जाएगा 2 1 सा 2, 2 1 सा 2 0, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 0, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6 और 0, 2 1 सा 2, 2 4 सा 8 और 0। अब ये दोबारा फिर ये 2 के टेबल पर जाएगा 2 5 सा 10, 1 कैरी बचा इसके साथ लगा लिया ये हो गया 10, 2 5 सा 10, 2 6 सा 12 0, 2 6 सा 12, 1 कैरी बचा इसके साथ लगा ये हो गया 10, 2 5 सा 10, और ये 2 7 सा 14, और ये 0 का 0।
और ये अब ये सारे किस पे जाएंगे, 2 के टेबल पे दोबारा। वो 2 1 से 2, नहीं सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो 55 60 65 और 70, ये 5 के टेबल पे हम लेके जाएंगे। फिर 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, 1 कैरी बचा जो इसके साथ निकाले जो कि 5 2 सा 10, ये 5 1 सा 5, 1 कैरी बचा इसके साथ निकाले जो कि 15, 5 3 सा 15, और ये 5 1 सा 5 और 2 इसमें कैरी बचे इसके साथ निकाले जो कि 20, 5 4 सा 20। हाँ अब ये किस पे जाएंगे, ये 2 के टेबल पे जा रहे हैं। इससे 11 एज इट वैसे के वैसे आ जाएगा। और ये 12 2 सी से 12 और 13 जो है भी एज इट वैसे के वैसे आ जाएगा। और ये 14 जो जा रहा है 2 के टेबल, 2 7 से 14। अब ये 2 के टेबल पे दोबारा फिर जाएगा। 11 एज इट वैसे के वैसे लिख लेंगे। 6 2 3 से 6, 13 को और 7 को भी एज इट वैसे के वैसे लिख लेंगे। ठीक है, अब ये 11 के टेबल पर जाएगा। 11 1 से 11 3, 13 और 7 ये एज इट वैसे के वैसे नंबर लिखे जाएंगे। अब ये 3 के टेबल पे जाएगा। 1 एज इट वैसे के वैसे, 3 1 से 3, अब ये 13 भी एज इट वैसे वैसे लिख लेंगे और 7 भी। अब ये 13 के टेबल पे जाएगा। 1 एज इट वैसे का वैसे आ गया और 13 1 से 13 और ये 7 1 से 7। अब ये 7 के टेबल पे जाएगा। 1 1 1 1, ये तीनों 1 एज इट वैसे के वैसे आ जाएंगे और ये 7 1 से 7। ठीक है, अब हम एलसीएम इसका फाइंड करते तो इसका हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिविजर्स। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 11 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 13 और मल्टीप्लिकेशन 7। अब हमने अपनी आसानी की खातिर इनके पेयर बना लिए। अब इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 2 सा 4, 5 2 सा 10 और ये 11 2 सा 22 और 13 3 सा 39 और ये 7। अब हम इनके पेयर बना के एल्शियम फाइंड करते हैं। 4 10 सा 40 और 22 और 39 के मल्टीप्लिकेशन करिए तो 858 आता है। और 39 और 7 को नहीं सॉरी सर 7 को बस एज इट वैसे के वैसे लिखा जाएगा क्योंकि इन दो के पेयर बन गए हैं ना, इसलिए इनको ही हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, इस तरह एल्शियम इज इक्वल टू, अब 40 को हम 858 के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये देखिए 858 और 40 को हमने उन्हें मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास आंसर है 34,320। इसको इधर लिख के अब हम इसको 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये 34,320 को 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा आंसर है 240। तो इधर हम लिख लेना ऐसे जगह 240। ये 5 क्वेश्चन के एलसीएम भी हमें जो है वो फाइंड हो गए। इसके साथ ही हमारे जो है वो एक्सरसाइज 1.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।